Hello everyone, myself Anchal Vaidya and you are watching me on my YouTube channel Fashion Universe. So today we are going to discuss about what is mind mapping. So without wasting any time, let's move further. So आज का हमारा टॉपिक है what is mind mapping और अगर हम माइंड मैप नहीं क्रिएट करेंगे तो हमें अपने डिजाइन प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज माइंड मैपिंग. सो गाइस पहले एक वर्ड को समझो, ये है क्या माइंड मैपिंग. अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आता ना तो पहले उस वर्ड को अच्छे से सुनो, फिर उस वर्ड को ब्रेक करके उसको समझो. लाइक ये वर्ड है माइंड मैपिंग, तो इसमें दो वर्ड्स हम दोनों को अगर ब्रेक करें तो एक बनेगा माइंड और एक बनेगा मैपिंग. सो माइंड के अंदर एक मैप तैयार करना. आप ये मैप अपने माइंड में भी तैयार कर सकते हो और आप फिजिकली भी क्रिएट कर सकते हो इस मैप को. ओके, so mind mapping is if you want to change your action or your direction, so first you need to change your mind mapping. अगर आप माइंड मैप चेंज करे बिना ही अपनी और एक्शन और डायरेक्शन को चेंज कर लोगे ना तो आपकी पूरी कलेक्शन, डिजाइन, प्रोडक्ट, आप जो भी डिजाइन कर रहे हो, वट एवर यू वांट टू डिजाइन, वो सारा खराब हो जाएगा और कभी भी वो अपने फाइनल प्रेजेंटेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि आपको आपका माइंड मैप क्लियर ही नहीं है. सो दैट्स वाई माइंड मैप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. In a simple way to understand a mind mapping, I'll give you example. Okay, if you want to become a fashion designer or achieve a goal, whatever you want or achieve a goal, so first you need to make a mind map. Okay, कि इस गोल को पाने के लिए मुझे ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, सो सपोज यू वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर. सो फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, आप एक कॉलेज के बारे में रिसर्च करोगे. ओके, कि मुझे इस कॉलेज के बाद इस कॉलेज में जाना है, उसके क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं एंड ऑल दैट. ओके, सो आपने सिलेक्ट कर लिया कॉलेज. मान लो आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया निफ्ट. ओके, सो आफ्टर दैट आपको पता चला कि निफ्ट एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवाता है. आफ्टर दैट क्लियर एग्जाम यू गेट एडमिशन इन अ निफ्ट. फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपको फैशन डिजाइनर बनने के लिए कुछ नॉलेज और कुछ एक्सपीरियंस गेन करना होगा जो आप इंटर्नशिप करके गेन करोगे. ओके, सो ये सब प्रोसेस जो था ना, ये सारा माइंड मैप था जो आपने पहले से तैयार करके रखा था. ओके, कि पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये और एंड देन ये, एंड देन आई बिकम अ फैशन डिजाइनर. सो कोई भी गोल पाने के लिए जो उससे पहले के जो स्टेप होते हैं वो फॉलो करना पड़ते हैं. ओके, और उस हमें स्टेप पता चल जाते हैं और उस सारे स्टेप्स को हम एक बोर्ड पे और पेपर और वट एवर यू वांट उस पे लिख लेते हैं. ओके, तो इस सब को बोलते हैं हम माइंड मैपिंग. ओके, अगर हमारी डिजाइनिंग प्रोसेस में बोला जाए माइंड मैपिंग क्या होती है, अगर आप एक कलेक्शन बनाना चाहते हो और इफ यू वांट टू क्रिएट एनी प्रोडक्ट, सो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंस्पिरेशनल पिक्चर ढूंढनी पड़ेंगी. ओके, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, कुछ इमोशंस ढूंढने पड़ेंगे जो आप उस प्रोडक्ट पे और या फिर उस कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो. ओके, अगर आप ये सब चीज़ों उसमें, अगर आप इन सब के बारे में रिसर्च नहीं करोगे, ओके, तो आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आउट ऑफ द वे चला जाएगा. सो दिस इज अ माइंड मैपिंग. सो हमारा सेकंड पॉइंट है वाई माइंड मैपिंग इज सो इम्पोर्टेंट. अगर हम नहीं क्रिएट करेंगे माइंड मैपिंग तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. ओके, सो मैं आपको ये भी एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, अच्छे से समझ आएगा.